हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंपल सलवार बनाएंगे। ये हमने 4 फुल में कपड़ा बिछा लिया है। ये 2 मीटर से हमारा कम कपड़ा है, तो इसकी मेजरमेंट मैंने लिख के दे दी है। टोटल इसकी 40 आएगी, लेकिन ये हमारा बेल्ट में जॉइंट होगा, तो इसलिए इसकी लंबाई हमारी 35 इंच की है। और ये आसन की लंबाई मैंने 9 इंच ली है। और इसकी विड्थ ली है मैंने, कमर से इसकी विड्थ है 20 इंच, मतलब 40 इंच की। और मोहरी हमारी है 7 इंच की। 7 इंच मतलब कट किया है मेजरमेंट मार्जिन लेते हुए मैंने, और वैसे 6 इंच इसकी मोहरी आएगी। फिर ऐसे ही हम तिरछा इसको मिला लेंगे अपने आसन से, जहाँ से हमने 9 इंच लिया है। फिर वैसे ही हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद हमारा एक पार्ट तो तैयार हो जाएगा, मतलब नीचे वाला हमारा जहाँ से हमारा इसमें जॉइंट होगा फ्रिल, ये 9 इंच की इसकी आसन है, इसका ध्यान रखिए। और फिर आसन से ही, जहाँ आसन से हम नीचे से मोहरी इसको तिरछा मिलाते हुए कट कर लेंगे, जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है। फिर दोनों पार्ट को हम अपना अलग अलग कर लेंगे, दोनों पैरों के पार्ट को अलग अलग कर लेंगे स्टिचिंग। अब हम अपना बेल्ट की स्टिचिंग के लिए अपना मेजरमेंट लेंगे। तो 8.5 इंच ली है मैंने, तैयार हमको 7 इंच की ही चाहिए, 7 इंच की ही चाहिए। लेकिन और इसकी हिप है हमारी 23 इंच की। तो टोटल हमारी 2 पार्ट में रहेगा, तो हम 46 हमको चाहिए। तो ये एक पार्ट का है 23 इंच का। तो इसका आप ध्यान रखिए। अपना मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन मेरी जो मेजरमेंट है, मैं अपनी मेजरमेंट बता रही हूँ। आप इससे बड़ी और छोटी भी कर सकते हो। फिर मैंने इसको ऐसे ही कट कर लिया। जो हमारा साइड से कपड़ा निकला था ना, जो तिरछा कट करने पे, क्योंकि कपड़ा कम है तो बेल्ट के लिए कपड़ा नहीं बचा है, तो इसके लिए मैं इसमें ही कपड़ा एडजस्ट कर रही हूँ जो हमारा साइड से निकला हुआ है। तो आप 2 मीटर से कम कपड़े में भी आप सिंपल सलवार बना सकते हो आराम से गैस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना बेल्ट के लिए मैं कपड़ा कट कर लूँगी बराबर बराबर से। जो हमारे छोटे रहेंगे ना, साइड से और कपड़ा ज्वाइंट कर लूँगी, तो हमारे सारे पार्ट्स तैयार हो जाएंगे। और हमारा ये 8.5 इंच का ही है। और इसमें जो ऊपर का डोरी डालेंगे उसके लिए हमको 1 इंच की चाहिए, और हाफ इंच हमारी स्टिचिंग में जाएगी। इसके लिए मैंने 8.5 इंच लिया था। अब हम अपनी, ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी है बुकरम की, तो 1.5 इंच मैंने लिया है इसमें, और हमारी हाफ इंच इसमें जाएगी स्टिचिंग में। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने 1.5 इंच की इसमें लगाई है। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा चौड़ी भी लगा सकते हो मोहरी, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने 1.5 इंच की ही लगाई है, इसीलिए मैंने 35 लिया है। तो मैं हमारा 2 इंच इसमें कवर हो जाएगा, 1.5 इंच ऐसे कवर हो जाएगा, हाफ इंच इसमें स्टिचिंग में चली जाएगी। तो गैस आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मेरी जितनी थी मैंने उसी के अकॉर्डिंग किया है। फिर मैं ऐसे ही इसको डबल फोल्ड करते हुए ऐसे ही मोहरी तैयार कर लूँगी अपनी। ऐसे ही डबल फोल्ड करते हुए आप मोहरी पे कोई डिज़ाइन भी बना सकते हो गैस। मैंने डिज़ाइन नहीं बनाया है, मैंने ऐसे सिंपल ही स्ट्राइप जैसे ही, लाइन लाइन जैसा ही मैंने स्टिचिंग किया है। तो ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने वैसे ही मोहरी तैयार की है। और मोहरी हमारी 7 इंच की है, हमारी 1 इंच इसमें जाएगी स्टिचिंग में, और 6 इंच हमारी तैयार चाहिए हमको। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आपको चौड़ी पसंद के अनुसार है, आप अपने पसंद, अगर आपको चौड़ी मोहरी पसंद है तो आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हो। और किसी किसी को तो नहीं ज़्यादा चौड़ी पसंद आती है, इसलिए मैंने 6 इंच ही रखी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं रखी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। जब आपको ढीली, और अगर ज़्यादा ढीली चाहिए या फिटिंग चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ऐसे ही मैं लंबे लंबे पतले पतले स्ट्राइप जैसे ही सीधे सीधे लाइन में मैं स्टिच कर लूँगी, तो हमारा मोहरी बनके गाइस तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे मैं इस तरफ का स्टिच कर रही हूँ, वैसे दूसरी तरफ के पैरों को भी ऐसे ही स्टिच कर लूँगी, तो हमारी मोहरी बनके तैयार हो जाएगी गाइस। फिर उसके बाद हम अपना दोनों तरफ के जो सलवार के हिप है, जहाँ से मैंने आसन कट किया था, देखिए हमारी मोहरी बनके तैयार हो गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सुंदर से होती है। अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। अब हम अपनी हिप, जहाँ से आसन लिया था, कट किया था 9 इंच का, पहले उसको जॉइंट करेंगे। दोनों तक पार्ट को जॉइंट कर लेंगे हम अपना, अपोजिट में रखते हुए उल्टे की तरफ अपना जॉइंट कर लेंगे। तो कपड़ा थोड़ा सा सरकने वाला है, इसलिए मैं इसको फोल्ड करते हुए ये हमारे कटिंग साइड में का है, तो इसीलिए मैंने फोल्ड करते हुए यहाँ से और तब इसको स्टिच किया है। तो ऐसे हमारे मजबूत भी रहेंगे और धागे भी नहीं निकलेंगे गाइस। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते, करवाना चाहते तो आप ऐसे फोल्ड करके भी स्टिच कर सकते हो, धागे नहीं निकलते। तो बहुत सुंदर से ऐसे ही हमारी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। फिर हम अपना दूसरी तरफ का भी आसन ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो दूसरी तरफ का भी आसन को मैंने डबल स्टिच किया है, जबकि ये निकलने वाला नहीं है, फिर भी डबल स्टिच किया है, क्योंकि मजबूती रहती है, हमेशा करना चाहिए, डबल स्टिचिंग ही देनी चाहिए। तो मैंने ऐसे ही स्टिच कर लिया है दोनों तरफ का। अब उसके बाद हम अपने बेल्ट को बनाएंगे, बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट हमारे जो पार्ट पार्ट में कपड़े टुकड़े टुकड़े में है, उनको पहले मैं ज्वाइन कर लूँगी।
सारे पार्ट को मैं जॉइन कर लूँगी। तो ऐसे ही मैं सारे पार्ट जॉइन करने के बाद फिर अपना फिनिशिंग के साथ कट कर लूँगी जितना हमको चाहिए। तो आपको बेल्ट की विड्थ मतलब इसकी लंबाई तो लेंथ तो 8.5 इंच की है, क्योंकि हमारा अभी 1 इंच इसमें जाएगा इसका डोरी का वो लूप बना उसमें बनाने के लिए, नेफा बनाने के लिए सॉरी। और फिर उसके बाद हमारी जो हिप है, हिप हमारी है 46 साइज़ की, तो हम 23 लेंगे एक तरफ से। ऐसे ही पार्ट करके मैं इसमें भी डबल स्टिच कर लूँगी ताकि हमारी मजबूत रहे। फिर उसके बाद ऐसे ही सारे पार्ट जॉइन करने के बाद अब इसके बाद हम अपनी जो डोरी वाले जहाँ से हम डोरी डालेंगे तो उसको मैं 2 इंच पे उसको स्टिच करूँगी। तो 2 इंच देते हुए मैं दोनों किनारों से फिर उसके बाद दोनों तरफ ऐसे ही फोल्ड करके स्टिच करने के बाद फिर हम अपना तब नेफा तैयार करेंगे, ताकि हमारी डोरी ईज़िली वहाँ से मतलब जब स्टिच करेंगे वहीं पे आके फिनिश होगी हमारी। तो यहीं से हमको स्टार्ट करना है, इसलिए मैं डोरी के लिए पहले से लूप बनाने के लिए पहले ही वहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब मैं अपना डोरी के लिए नेफा बना रही हूँ। तो 1 इंच मैंने फ़ोल्ड करके और कपड़े को स्टिच किया है। तो ऊपर की तरफ आप 1 इंच फ़ोल्ड करके और ऐसे इलास्टिक वाले भी बना सकते हो, आप अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग भी फ़ोल्ड कर सकते हो, मेज़रमेंट ले सकते हो। मैंने इलास्टिक वाली नहीं बनाई है, मैंने डोरी वाली ही बनाई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद ऐसे ही फ़ोल्ड करते हुए मैं पूरा स्टिच कर लूँगी अपना। तो ये हमारा 8.5 इंच की इसकी विड्थ थी, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा 1 इंच का नेफा बनेगा और हाफ इंच हमारी स्टिचिंग में जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं दोनों तरफ का जॉइंट कर लूँगी, उधर का भी मैं जॉइंट कर लूँगी जिधर से ओपन है, और उसके बाद हम अपनी सलवार और बेल्ट को जॉइंट करेंगे। तो उसके बाद ही हमारी सलवार रेडी हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बेल्ट भी तैयार करना है और उसके बाद ही हमको फ्रिलिंग उसमें देते हुए और सलवार को स्टिच करना है, जॉइंट करना है। फिर उसके बाद अब हम अपने जॉइंट करेंगे सलवार को। तो देखिए बहुत सुंदर से फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हो गया है। देखिए डोरी के साथ कितना सुंदर नेफा तैयार हो गया है। फिर उसके बाद अब हम अपने सेंटर इसका 4th पार्ट निकालेंगे हिप से। हिप में जो बेल्ट है ना उसका 4th पार्ट निकालेंगे। हाफ हाफ करके इसमें 4th में निशान लगा लेंगे। तो जो बीच का रहेगा, सेंटर का रहेगा, वहीं से हमको यहाँ से हमको अटैच करना है। ये हमारा बैक साइड है। तो बैक साइड में मैं ज़्यादा फ्रिलिंग नहीं दूंगी, बैक साइड में सिर्फ हमारे 2 प्लेट्स लगेंगे सेंटर से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अपोजिट में देते हुए, दोनों प्लेट्स अपोजिट देते हुए, जैसे हमारे एक इस तरफ से आएंगे एक इस तरफ से आएंगे, ऐसे ही देखिए मैं बस सिर्फ 2 प्लेट्स लगाऊंगी इसमें। और फिर उसके बाद जितना हमारा आएगा ना, फिर जहाँ तक मैंने निशान लगाया है, क्योंकि मैंने दोनों तरफ वहाँ निशान लगाया था ना इसका 4th पार्ट निकाल के, तो जहाँ तक हमारा निशान है बस वहाँ तक हमको स्टिच करना है, उसके बाद उसके आगे नहीं करना है। तो ऐसे ही दोनों तरफ ये बैक का पार्ट हमारा बन रहा है। तो बैक में मैंने ऐसे ही पूरा स्टिच किया है, हाफ हाफ करते हुए, दोनों तरफ से सेंटर से जॉइन करते हुए, दोनों तरफ का 4th पार्ट जो निकाला था मैंने, दोनों लेफ्ट राइट उस तरफ से मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमारा आगे का बनेगा। तो आगे में मैं सेंटर से जॉइन करूँगी। तो सेंटर में हमको प्लीट्स लगाने हैं छोटे छोटे, जो हमारे कपड़े बचे हैं, जितने कपड़े हमारे बचे हैं सारे कपड़ों में हमको सेंटर में ही प्लेट्स डालनी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारे 4 फोल्ड में हिप को 4 पहले मैंने 4 फोल्ड में निशान लगाया है। तो 4 फोल्ड में निशान लगाने के बाद फिर जितना हमारा फ्रेलिंग आता है छोटे छोटे, आपको चौड़े प्लेट्स चाहिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो आप चौड़े चौड़े प्लेट्स दीजिए तो और सुंदर लगते हैं। और ये कपड़ा ज़्यादा नहीं है हमारा, तो हमको छोटे छोटे पतले पतले ही प्लेट्स लगाने पड़ रहे हैं। तो हम पतले पतले प्लेट्स लगाते हुए जहाँ तक हमारे प्लेट्स आते हैं वो वहाँ तक हमको ऐसे ही प्लेट्स लेते हुए हम पूरा स्टिच कर लेंगे। तो ये बहुत सुंदर से और बहुत ईज़िली तैयार हो जाता है गाइस सलवार, और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये कम कपड़े में भी बन जाता है गाइस, तो इसका आप मतलब बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो आप। अब देखिए हमारा वहाँ तक प्लेट्स बना है, फिर हम जहाँ तक निशान लाए थे हमने, जहाँ तक खुला छोड़ा था, देखिए कितना सुंदर से हमारा प्लेट्स बन के तैयार है। वहाँ तक स्टिच कर लेंगे जहाँ तक खुला था हमारा। फिर अब अपोजिट, अब जिस तरफ से इस तरफ से हमारा प्लेट्स था, अब टर्न करते हुए उसके अपोजिट में इस तरफ के हमको लेफ्ट राइट मन दोनों तरफ के अपोजिट में करते हुए हमको फ्रिलिंग देनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि हमारी अपोजिट ही आनी चाहिए, एक ही वे में नहीं जाएगी प्लेट्स हमारी, दोनों तरफ से एक दूसरे के अपोजिट ही आएगी, ये लेफ्ट राइट को देखते हुए वैसे ही आप फ्रिलिंग दीजिए। फिर हमारा जहाँ तक फ्रिल आएगा उसके बाद हमारा ऐसे ही हमको पकड़ के जहाँ तक प्लेन आएगा हमारा, ऐसे ही प्लेन पकड़ते हुए जहाँ तक हमने स्टिच रोक की थी, जहाँ से पीछे बैक में लाई थी वहाँ ला के मिला देंगे।
फिर ऐसे ही हमारा ये इस तरफ का पूरा बन के तैयार हो जाएगा गाइस। तो ऐसे छोटे-छोटे प्लेट्स देते हैं, आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग दे सकते हो। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो आप चौड़े भी प्लेट्स दे सकते हो, कम है तो पतले-पतले प्लेट्स दीजिए। क्योंकि अगर आप चौड़े कम कपड़ों में चौड़े प्लेट्स दोगे तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा फ्लेयर नहीं आएगा। तो इसलिए अगर कम कपड़ा है तो छोटे-छोटे प्लेट्स दीजिए, तो फ्लेयर बहुत अच्छा आता है और बहुत सुंदर से लगता है। फिर वहाँ तक हम लाके ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद अब हम इसके ऊपर चाप सिलाई देंगे। तो हमको बेल्ट के ऊपर ही चाप सिलाई देनी है, फ्रिलिंग के को पकड़ते हुए, न कि सलवार में देनी है। सलवार के ऊपर नहीं आनी चाहिए हमारी स्टिचिंग। हमारी स्टिचिंग जो चाप सिलाई देंगे वो बेल्ट के ऊपर आनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और उसके बाद ऐसे ही देते हुए हम अपनी पूरी चाप सिलाई तैयार कर लेंगे गाइस। तो हमारी बहुत सुंदर से फ्रेंड्स बन के सलवार तैयार हो जाएगी। सिंपल और सुंदर सलवार बन के कम कपड़े में बन के तैयार हो जाएगी। तो हम ऐसे ही अपना स्टिचिंग लगाते हुए पूरा फिनिश कर लेंगे। तो चारों तरफ हमारी अब फिनिश हो जाएगी। उसके बाद अब हम अपनी सलवार को स्टिच करेंगे। तो सलवार को स्टिच करने के लिए मोहरी की तरफ से हमने मेज़रमेंट ले लिया है, जितना हम चौड़ा हमको मोहरी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ से स्टिच कर लिया है। आप जितना मोहरी आपका हो उसके अकॉर्डिंग ही स्टिच कर लीजिए। फिर अपना फिनिशिंग के साथ अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक दूसरे के ऊपर अपोजिट में रखते हुए अपना सेंटर से टर्न करते हुए कर्व शेप देते हुए सुंदर से देखिए यहाँ से टर्न करते हुए आप सुंदर से स्टिच कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और हमारी बहुत सुंदर से बन के सलवार सिंपल बहुत सुंदर बेल्ट वाली सलवार बन के तैयार हो जाएगी गाइस। तो आप देखिए, आप भी बनाइए, बहुत सुंदर से बन के रेडी हो जाती है ये और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसकी मेज़रमेंट भी बहुत अच्छी आती है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हो गाइस। तो देखिए मेरा ये सलवार देखिए पूरी तरह से बन के तैयार है। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियोस, कैसी लगी आपको, मेरा ये स्टाइल कैसा लगा आपको? तो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, बाय बाय। थैंक यू।